फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट भार्गव और आप देख रहे हैं बीबी टेकी। Subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for notification on regular updates. आज का ये जो वीडियो है हम लोग स्पेशल रिव्यू करेंगे जो कि है Nikon D5300 या 5300 और उसका एक्सेसरीज की। चलो जैसे कि आप देख शुरू सकते करते हैं हैं। मैंने अमेज़न से लिया है। चलो पहले उसको अनपैकिंग कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं उसका जो प्राइस है सिर्फ और सिर्फ मुझे मिला है 31,479 रुपीज़। तो ये बहुत ही कम दाम में मिला है। नेक्स्ट जो है हम लोग ये प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे। पहले अनबॉक्स करके ये जो प्रोडक्ट है वो लेंस क्लीनिंग किट है। ये भी मैंने अमेज़न के थ्रू ही परचेस किया है। मुझे सिर्फ मिला है 229 रुपीज़ पे। 6-in-1 कम्बो है, लेकिन उसका जो प्राइस है वो है 499 रिटर्न प्राइस है, लेकिन मुझे मिला है 229 रुपीज़ में। जल्दी से उसको अनपैक कर लेते हैं। पहले जो है ये SD कार्ड है जो कि सैमसंग का है 16 GB का और वो भी 48 MB पर सेकेंड का। बहुत ही अच्छा स्क्रीन है, क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। और अभी आते हैं बैग में। उसका बैग का जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, वाटरप्रूफ है, स्पॉन्जी है ताकि जो कैमरा है वो बहुत सेफ रहे। इसके साथ एक स्ट्राइप मिला जाता है जो हम लोग अटैच करके उसको कैरी करने के लिए बहुत ही आसानी बनाते हैं। अभी आता है मेन प्रोडक्ट में जो कि मुझे मिला है 31,479 रुपीज़ ऑनलाइन। बहुत ही कम दाम में मुझे मिल गया। पहले उसको अनपैक कर लेते हैं। जैसे कि आप पहले देख सकते हैं कि उसका जो सर्विस सेंटर का गाइड है, जैसे कि मैप हो या जहाँ जहाँ सर्विस सेंटर है उसका गाइड दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो एक रिवॉर्ड पॉइंट रजिस्ट्रेशन जैसा है। इसको पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम लोग को जो लेंस है कैमरा है उसको रजिस्टर करना चाहिए। रजिस्टर करने के बाद जो हम लोग फ़ोटो सबमिट करेंगे उसके थ्रू हम लोग को कुछ पॉइंट्स मिलेगा और वो पॉइंट्स के थ्रू हम लोग कोई भी आइटम्स ले सकते हैं। जैसे कि नाइकॉन का जो भी आइटम्स है वो हम लोग ले सकते हैं, या कोई भी क्लासेस के लिए या मीटिंग्स के लिए हम लोग उसका जो है रिडीम कर सकते हैं पॉइंट्स। नेक्स्ट आते हैं उसका जो 50% डिस्काउंट कार्ड है वो निकॉन स्कूल के लिए। अगर आप फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा कूपन दिया गया है जो 50% वेव ऑफ है। नेक्स्ट जो है वो 2 इयर्स का वारंटी कार्ड है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग को 2 कूपन मिलता है। एक है नाइकॉन का सर्विस वारंटी और दूसरा है वर्ल्ड वाइड सर्विस वारंटी कूपन। बहुत ही अच्छा है, वर्ल्ड वाइड में भी आप सर्विस कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो है वो मैनुअल गाइड है जो कि एक CD मिलता है, उसके थ्रू आप देख सकते हैं कैसे उसको यूज़ करना है कैसे नहीं, और एक गाइड भी मिल जाते हैं जहां आप पढ़ के उसके हर एक फंक्शन के बारे में आप जान सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं उसका जो लेंस। वो जो लेंस है बहुत ही अच्छा लेंस है जो ऑटो फोकस वाला है। 18-55 mm लेंस है। नाइकॉन 18-55 mm लेंस बहुत ही अच्छे से रेटिंग करके उसको दिया है। तो ऑटो फोकस है, उसमें कोई मैनुअल वाला बटन नहीं है, लेकिन तो उसको फिलहाल साइड में रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का जो चार्जर है वो है बहुत ही फास्ट चार्जर जो कि 8.4 वोल्ट का है। फास्ट चार्जर है, बहुत ही अच्छे से चार्ज हो जाता है, बहुत ही कम समय में उसका फुल चार्ज होता है। कैमरे का स्ट्राइक है, स्ट्राइक बहुत अच्छा है जो हम लोग का कैमरे को बहुत सेफ रखते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग का जो डाटा केबल है उसको कोई भी PC और कैमरे के साथ कनेक्ट करके हम लोग को जो डाटा है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग का जो ऑडियो विजुअल केबल है कोई भी स्मार्ट TV के साथ कनेक्ट करके उसका जो कॉन्टेंट है वो आप देख सकते हैं। चलो उसको साइड रखते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग का जो आयन लिथियम बैटरी है तो 1230 mAh का है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन ज़्यादा बैकअप नहीं देते हैं। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, नया बैटरी लेकर उसको बैकअप के लिए रख सकते हैं। इसको भी साइड पे रख देते हैं। नेक्स्ट जो आता है हम लोग का जो आई कैप है, जो आई का कैप रहता है उसको आप आई के लिए उसको कवर करके रख सकते हैं। चलो अभी मेन प्रोडक्ट जो बॉडी है उसके लिए चले आते हैं। ये जो बॉडी है बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। जो नाइकॉन का जो मेन खासियत है उसका जो बिल्ड क्वालिटी है, उसका बॉडी का बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। देखा जाए तो उसको पहले आप रिमूव करना है ताकि आप उसको लेंस फिट कर सकें।
ओवरऑल हम लोग अगर उसको देखें तो क्या है, जो उसका जो फंक्शन है या ग्रिड है बहुत ही अच्छा है। उसको लेंस कनेक्ट कर लेते हैं, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है ताकि वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद जो है उसका जो लीड है उसको लीड को ओपन करके रखना है। नेक्स्ट हम लोग उसका बैटरी जो है वो पावर अप करने के लिए उसको डाल लेंगे, स्टार्टअप करेंगे उसको बैटरी स्लॉट पे। तो उसके बाद जो हम लोग का पावर बटन है उसको हम लोग स्लाइड करके क्लॉकवाइज स्लाइड करके उसको ऑन करेंगे। मेन जो प्लस पॉइंट है ये मॉडल में वो है रोटेटेबल डिस्प्ले, जो कि रोटेटेबल डिस्प्ले हो, अगर आप सेल्फी वीडियो बनाते हो या सेल्फ वीडियो बनाते हो वो आप आसानी से देख सकते हैं कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है कि क्या नहीं, ठीक है। जो दूसरा भी है कि उसको आप नॉर्मल कैमरा के जैसा भी आप डिस्प्ले को ऐसे फोल्ड करके रख सकते हैं। इसका अगर आप फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो उसका जो बिल्ट इन माइक्रोफोन है बहुत ही अच्छा है, लेकिन ज़्यादा इतना खास नहीं है, लेकिन फिर बहुत ही अच्छा है। और ये जो है वो लेंस रिलीज बटन है। नेक्स्ट जो हम लोग का मॉडल नेम मिल जाएगा, उसमें लिखा हुआ रहता है कि कौन सा मॉडल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग उसका जो सेटअप क्विक सेटअप करना चाहिए, उसका रीजन, लैंग्वेज, टाइम वगैरह उसको सेटअप करके डेट वगैरह उसको सेटअप करना चाहिए। जैसे कि अभी तक टाइम में सेटअप कर रहा हूँ, उसको जनरेट सेटअप कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखा जाए तो उसका जो लिखा गया है कि जो लेंस है उसको रोटेट करके बिफोर द क्लिक लेट लो, सो रोटेट करके उसको ओपन करना चाहिए ताकि आपका जो क्लियर है फोकस है वो आपका इन्फो बटन मिल जाए जहाँ क्लिक करके इन्फो देख सकते हैं। नेक्स्ट हमको मिलता है एक प्रीव्यू बटन जहाँ देख सकते हैं, लेकिन अभी एसडी कार्ड नहीं है। तो फिर इसका जो एसडी कार्ड है उसको डाले थे जो हम लोग को फ्री में मिला था कैमरे के साथ ही, ऑलमोस्ट सेट हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट जो है उसका जो स्लाइड बटन है वो स्लाइड करके लाइट में आ सकते हैं, लाइट स्लाइड बटन है उसको स्लाइड कर लेते हैं, जो उसके बाद एक फोटो सेंसर के लिए ले लेते हैं। तो डन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर है। प्रीव्यू का बटन दबा के हम लोग उसका जो क्लियरिटी है उसको चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं उसको जूम करके दिखा दूंगा आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं उसका जो क्लियरिटी है बहुत ही अच्छा है। वो जो ऑटो फोकस का जो पॉइंट है या जो फोकस पॉइंट है बहुत ही अच्छा है, 39 फोकस पॉइंट मिल जा रहा है। इसकी वजह से बहुत ही अच्छा क्लियरिटी फ़ोटो आते हैं। 24 मेगापिक्सल का जो कैमरा है। सो फिलहाल उसको लाइट से हटा देते हैं। तो अभी अगर उसका फंक्शंस के बारे में बात करने के लिए जाए तो ओवरऑल हम लोग को देख सकते हैं उसका जो पोर्ट्स है USB, HDMI, माइक, AV पोर्ट जो भी है आप देख सकते हैं उसमें। नेक्स्ट है उसमें जो फ्लैश है माइक होल्डर, कोई भी फ्लैश डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा फ्लैश, एक्सटर्नल फ्लैश या माइक उसको होल्ड के लिए डाल सकते हैं। जो मोड डायल है बहुत ही ज़्यादा मोड दिया गया है। नेक्स्ट जो है हम लोग का वीडियो रिकॉर्डिंग बटन, नेक्स्ट है इन्फो बटन। उसके बाद हम लोग को एक्सपोजर बटन देखने को मिलते हैं, जहाँ हम लोग को एक्सपोजर बटन को दबा के उसका जो डायल है उसको घुमाने से उसका एक्सपोजर कम ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। इसे उसका रिव्यू कर लेते हैं पहले। उसका स्ट्राइक का पोर्ट मिल जाता है जहाँ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसका जो बटन है बहुत ही अच्छे से दिया गया है, क्लियरिटी है बहुत बटन्स में। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करने के जाए उसका जो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, जो नाइकन का मेन खासियत है, और इसको हम बेस्ट एंट्री लेवल DSLR भी बोल सकते हैं। इसमें जो निगेटिव पॉइंट है वो है कि स्मॉल फिंगर के लिए इसमें कोई भी ग्रिप नहीं है, तो वही एक निगेटिव पॉइंट मुझे इसमें लगा। अभी आ जाए स्पेसिफिकेशन में। उसका जो लेंस टाइप है वो है सिंगल लेंस रिफ्लेक्ट डिजिटल कैमरा का लेंस है। और आते हैं नाइकॉन का जो ऑटो फोकस वाला F माउंट लेंस है उसके थ्रू आते हैं। अगर हम फोकल पॉइंट के बारे में बात करें तो उसका जो फोकल पॉइंट है वो है 1.5x है। एंट्री लेवल DSLR के लिए बहुत ही अच्छा फोकल पॉइंट है ये। नेक्स्ट आता है उसका इमेज सेंसर। इमेज सेंसर जो है वो है 23.5 × 15.6 mm CMOS वाला सेंसर इसमें पाया जाते हैं। अगर नेक्स्ट हम लोग की बात करें तो उसका जो आता है टोटल पिक्सल के बारे में वो है 24.78 मिलियन पिक्सल हमको इसमें मिला जाता है। उसका जो सिस्टम एक्स्ट्रा मिलता है वो है डस्ट रिडक्शन सिस्टम। नेक्स्ट आता है उसका इमेज साइज। अगर हम इमेज साइज के बारे में बात करें तो लार्ज में आएगा उसको 6000 × 4000, मीडियम में आएगा 4496 × 3000 और स्मॉल में मिलता है 2992 × 2000 पिक्सल में। बहुत ही अच्छा क्वालिटी मिलता है हम लोग को। उसका जो फाइल फॉर्मेट है वो है नेव या रो या JPG में भी मिला जाते हैं, या दोनों में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। अगर हम शटर की स्पीड के बारे में बात करें उसका स्पीड है 1/4000 स्पीड तक हमको इसमें दिखने को मिल जाते हैं। अगर हम फोकस पॉइंट के बारे में बात करें वो है 39 फोकस पॉइंट मिलते हैं, उनमें से 9 फोकस पॉइंट क्रॉस टाइप है। क्रॉस टाइप मतलब बहुत ही अच्छा क्लियरिटी से फोकस होता है, इसलिए क्रॉस टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसमें हम लोग को दो तरीके का लेंस एपर्चर में देखने को मिलता है, वो है इंस्टेंट रिटर्न और इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल। इसका इनबिल्ट वाईफाई की वजह से हम लोग के मोबाइल में, स्मार्टफोन में फोटो इजीली हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें हम लोग को बहुत सारे एक्सपोजर मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि ऑटो मोड्स, ऑटो विथ फ्लैश ऑफ एंड एपर्चर प्रायोरिटी, मैनुअल, सीन मोड्स, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, सीन मोड्स एक्सेट्रा। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट्स भी हम लोग पुट ऑन कर सकते हैं। इसमें हम लोग को HDR मोड भी मिलता है, हाई की, लो की, सिलेक्टिव कलर्स वगैरह वगैरह हम लोग को इसमें दिखने को मिल जाते हैं। और आप चाहे तो उसका जो एक्सपोजर है, एक्सपोजर को -5 to +5 EV तक आप उसको सेट कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग को एक्टिव डिलाइट भी मिल जाते हैं, जो कि 5 पॉइंट्स में आते हैं। वो है ऑटो, एक्स्ट्रा हाई, नॉर्मल, लो और ऑफ मोड में देखने को मिलता है। और इसका जो फ्लैश है, फ्लैश को भी आप अपने हिसाब से उसको माइनस और प्लस में डाल सकते हैं, जैसे कि -3 to +1 EV तक आप उसको इंक्रीमेंट करा सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हो। और फोकस लॉक बटन भी देखने को मिलता है। उसका जो व्यू फाइंडर के बारे में बात करें, वो है आई लेवल पेंटामीटर सिंगल लेंस वाला रिफ्लेक्स व्यू फाइंडर है। अगर हम वीडियो फॉर्मेट के बारे में बात करें, उसका जो फाइल फॉर्मेट है वो मिलता है MOV में, और उसका जो ऑडियो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट है वो है लिनियर PCM में। ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए कोई भी एक्सटर्नल माइक लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें इनबिल्ट स्टीरियो माइक्रोफोन में देखने को मिलता है। उसके बाद प्लेबैक बटन दबा के उसका जो मूवी है उसको प्ले करके आप रिव्यू कर सकते हैं। और 3.2 इंच मॉनिटर दिखने को मिलता है। इसमें हम लोग को USB, वीडियो आउटपुट, HDMI या वायरलेस रिमोट भी हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई की सिक्योरिटी के बारे में बात करें, वो हम लोग को मिलता है WPA2 टाइप का पासपोर्ट सिक्योरिटी वाला हम लोग को देखने को मिलता है। इनबिल्ट GPS की वजह से आपका जो लोकेशन है, लोकेशन भी सेट करके हर एक 5 मिनट में, यहाँ तक कि ऑफ मोड पे भी वो आपका लोकेशन ट्रैक करके रखते हैं। तो लैंग्वेज के बारे में बात करें तो लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा हिंदी, इंग्लिश, तमिल भी इसमें सपोर्ट करते हैं। इसका जो डायमेंशन है वो 125x98x76 mm में मिलते हैं। और बिना लेंस का अगर हम लोग, सिर्फ बॉडी का वेट 480 ग्राम रहता है, इसलिए बहुत ही उसको आप इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। उसमें SD कार्ड नियरली 125 GB हम लोग डाल सकते हैं। इसका जो इमेज क्वालिटी है वो 23 MB से लेकर 19 MB तक नेफ्ट में मिला जाते हैं। JPG में 12 से लेकर 3 तक मिला जाता है। JPG नॉर्मल में मिला जाता है 6.3 से लेकर 2 तक, और JPG बेसिक में मिला जाता है 2.7 से लेकर 1 तक। अगर इस प्राइस रेंज में हम लोग उसको रेटिंग करते हैं तो ऑब्वियसली उसको मिलता है 7 out of 10। मैं इसके लिए एक आउटर कवर ऑर्डर किया था, जो सिलिकॉन टाइप है, बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है। आप उसको अगर डालते हो तो अगर बाई चांस वो गिर भी जाते हैं, कैमरा गिर भी जाते हैं, तो बहुत हद तक उसको सेफ रखते हैं। पहले उसको जो लेंस है उसको रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद उसको धीरे से पीछे से लेकर उसको सेट कर देंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसका जो स्विच वगैरह है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अच्छा मार्किंग किया है, जो स्विच वगैरह हो या बटन हो, बहुत ही इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सेफ भी है अगर वो केस आप लोग डाल के हो। कवर का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके उससे परचेस कर सकते हैं। जो कैमरा है बहुत ही अच्छा एंट्री लेवल DSLR है, आप बहुत ही अच्छे से उसका जो भी वीडियोस है, फोटोस है, उसको रिकॉर्ड या क्लिक कर सकते हो। अगर कुछ गलती हो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि मैं एक नया यूट्यूब